हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का दिन हमारी जिंदगियों में दिया। कि हम प्रभु के दुख भोग सप्ताह में शामिल होने पाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज काफ़ी लोग आज चर्च में आए हैं। कल बहुत ही कम लोग थे, मुझे दुख लग रहा था, है ना, क्योंकि अच्छा वचन था, कल भी बहुत अच्छा वचन था, लेकिन सुनने वाले कम थे। जब सुनने वाले होते हैं तो बोलने वाले को उत्साह मिलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। मेरे अजीज हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का दिन वो दिन है जब यीशु मसीह ने एक अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। आज का दिन वो दिन है जब यीशु मसीह ने एक अंजीर के वृक्ष को क्या दिया था? श्राप दिया था। और मैं आपको आज की शाम में थोड़ी सी कुछ विशेषताएं अंजीर के वृक्ष के बताना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, पवित्र आत्मा सब कुछ है। हालेलुया। बोलने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ही आज मुझसे और आपसे बात करेगा। ये अंजीर का जो वृक्ष है, ये इसका जो बीज होता है ना, वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी जो मैंने सीखा, जो मैंने निकाला है स्टडी करके, वो चीज़ मैं आपको पवित्र आत्मा में होकर के बताऊंगी। स्मॉल होता है इसका बीज, छोटा होता है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। और ये जो अंजीर का पेड़ है, ये साल में 2 बार फलता है केवल। और एक बसंत ऋतु में फलता है और एक ये अक्टूबर नवंबर के बीच में फलता है। बसंत में इसका फल जो है वो बहुत छोटा होता है, और अक्टूबर नवंबर के महीने में जो ये इसका जो बीज है, जो फल है, वो बहुत ही बड़ा और बहुत मीठा होता है। हालेलुया। बहुत ही ध्यान से इस पर ध्यान लगाइएगा, वचन पर सुनिएगा। और ये अंजीर का जो पेड़ है, ये बहुत ही ब्लेस्ड पेड़ है, बहुत ही आशीषित है। ये बहुत आशीषित पेड़ था। और ये पेड़ जो है, अंजीर का पेड़ जो है, ये दवाई के रूप में भी काम में लाया जाता था। और जैसे इज़राइल में ये वृक्ष बहुत ही खास स्थान रखता था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पेड़ की लकड़ी, फल, पत्ते सब काम में लाए जाते थे। जैसे कि हम जानते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो वो क्या हो गए थे? नंगे हो गए थे। और जब वो नंगे हो गए थे तब उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाकर पहना, उसको काम में लाया। अंजीर के वृक्ष के जो पत्ते हैं काम में लाए जाते थे, तो उसकी लकड़ी भी काम में लाई जाती थी। जब यीशु ने इस वृक्ष को देखा तो श्राप दिया, श्राप दिया, जबकि फल का समय नहीं था, फल का समय नहीं था। फिर भी यीशु मसीह ने इसको श्राप दिया। यहां पर यीशु मसीह ने इज़राइल के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी की, कि इज़राइल के लोगों के लिए भविष्यवाणी की कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। और ये इज़राइल, ये वृक्ष, अंजीर का वृक्ष केवल इज़राइल या यहूदियों के लिए ही नहीं बताता, बल्कि हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है,
हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु ने हमें बचाया है, यीशु हमारा भरोसा है, यीशु ने हमारे लिए क्रूस सहा, यीशु ही हमारा प्रभु है, वही सब कुछ है हमारे जीवन का। जो ऐसा विश्वास रखते हैं हम मसीह में हैं, तो हमारे जीवन में फल लाना बहुत जरूरी है और उसका कोई समय नहीं होना चाहिए, उसका कोई समय, कोई टाइम, कोई मौसम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारा मसीह जीवन फल लाने वाला होना चाहिए। जब यीशु मसीह श्राप दे रहे थे अंजीर के पेड़ को, तो उसके चेले क्या कर रहे थे? उसके साथ थे, सुन रहे थे वो। हालेलुया। हमें 12 महीनों फलना है। हम परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास मकसद से प्रभु ने हमें बनाया। उस मकसद को हमें समझना है। हमें अंजीर के वृक्ष के समान, अंजीर का वृक्ष इंपॉर्टेंट था, खासियत थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको श्राप दिया। हमें अंजीर के वृक्ष की तरह नहीं बनना, अपने आप को नहीं बनाना है कि साल में वो केवल कितनी बार फलता था? 2 बार। हमें केवल 2 बार ही नहीं फलना है, हमेशा की जिंदगी में प्रभु महिमा पाए। आज का रिवाज क्या है हमारे मसीहों का? कोई खास खास दिन होता तभी बस आएंगे चर्च में। क्रिसमस पे भीड़ लग जाती है, ईस्टर पे भीड़ लग जाएगी, बहुत जगह तक नहीं होगी बैठने की, होता है ना ऐसा? प्रभु भोज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, होता है ना ऐसा? बट और बाकी दिनों में क्या प्रभु हमें नहीं संभालता? क्या प्रभु हमें नहीं बचाता? क्या प्रभु हमें उठा के खड़ा नहीं करता, या हमारी आंखें नहीं खोलता, या हमें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता? क्या बाकी दिन प्रभु के नहीं है? क्या बाकी दिनों में प्रभु को महिमा नहीं देना? ये मुझे अफसोस होता है कि ये क्रिश्चियन वीक जो है, हमारा दुख भोग सप्ताह, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसकी अहमियत को हमें समझना है। ये कोई सिखाने की बात नहीं है, ये कोई सिखाने की बात, ये इसको हमें खुद गंभीरता से लेना है। पाम संडे के दिन बहुत भीड़ थी, लेकिन ये जो दिन है ये बहुत खास है हमारे लिए। ये दुख प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा। यदि हम मसीह हैं तो हमारे अंदर से मसीह दिखना चाहिए। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो वो दिखना चाहिए, हमारे जीवन से काम दिखने चाहिए, हमारे व्यवहार से मसीह दिखनी चाहिए। घर में बैठने से मसीह नहीं दिखाई देती। अगर आराधना का दिन है, अगर परमेश्वर के भवन में आराधना हो रही है, वो किसी भी चीज के लिए हो रही, किसी भी दिन का है, हमें उसमें आना जरूरी है। ये यीशु मसीह हमें उस पेड़ के जरिए सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमें सिखाना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम फल लाएं, और यदि हमारे अंदर फल नहीं होगा, हम मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते भी हैं, प्रभु को जानते भी और मानते भी हैं, वचन भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा बोलना भी जानते हैं। अगर फल नहीं है, हम प्रभु के लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? हम सूख जाएंगे। क्या होगा? हम उस पेड़ की तरह सूख जाएंगे। यीशु मसीह ने
अंजीर के पेड़ से ये नहीं कहा कि तू एकदम सूख जा, भी तू सूख जा या तेरे अंदर सूखापन आ जाए। क्या कहा, एक बार पढ़ लीजिएगा मत्ती की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, उसका 19वां पद। हाँ, पत्तों को छोड़ और कुछ न पाया, उससे कहा अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और एक और पढ़ लीजिए बेटा, मरकुस 11 उसका 14वें पद में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा है। हाँ, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। क्यों कहा, क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्यों कहा उसको? ये तो नहीं कहा कि तू सूख जा, ये नहीं कहा। क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि अंजीर का वृक्ष पत्तों से भरा होने के बाद भी उसमें फल नहीं था। पत्तों से हरा भरा होने के बाद भी उसमें क्या नहीं था? फल नहीं था, जो इज़राइल के आध्यात्मिक रूप से फलहीन और बाहरी दिखावे को दर्शाता है। बाहरीपन है, दिखावा। हम ऊपर से तो बहुत अच्छे हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर फल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। अंजीर के पेड़ में जो पत्ते थे वो फल का संकेत करते हैं। अगर पत्ते हैं, हरा भरा है, तो फल आना चाहिए। हमारे पास प्रभु का वचन है, सामर्थ है, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं हम लोग, अच्छा अच्छा वचन हमको मिलता है, दर्शन भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। फिर भी क्या है, हमारे अंदर बाहरी दिखावा होता है, वो सब वहीं तक ही रहता है। थैंक यू बेटा। बाहर दिखावा नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को दिखावा नहीं चाहिए। ऐसे ये वो लोग हैं जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर कोई पवित्रता, कोई पश्चाताप नहीं होता। कोई पवित्रता, कोई पश्चाताप नहीं होता। ये हमें समझना है, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं, प्रभु का आना निकट है। हमें बहुत ही ज्यादा समझना है इस चीज को। प्रभु ने कहा अब से तेरा फल कोई ना खाए। वो तुरंत ही जड़ तक अंदर से बाहर सूख गया, पूरा सूख गया वो, है ना। हमारी जिंदगी में भी अगर ऐसा होगा तो हमारा भी यही हाल होगा, हमारा भी यही हाल होगा, है ना, यही हाल होगा। हमें अपने आप को जांचना है कि आत्मिकता पे हम किस स्तर पर हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में, हमें तो बहुत आता है, बहुत आता है हमको। हमें तो वचन का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत करते हैं। लेकिन अगर प्रभु को हमारी जरूरत है, जिस दिन जिस क्षण, उस क्षण अगर हम अवेलेबल नहीं हुए उसके लिए, तब क्या होगा? तो प्रभु भी हमसे कह देगा उन 5 मूर्खवारियों के समान कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये वचन हमारे लिए भी, भाइयों, सबके लिए है। वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, कि कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ।
है ना। हमारा आत्मिक लेवल क्या है? अगर हमारी जिंदगी में वो नहीं हो रहा है जो प्रभु चाहता है, वो नहीं हो रहा तो प्रभु चाहता है, जो प्रभु चाहता है वो हमें करना है। और हम जानते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम बहुत अच्छे जानते हैं, वचन को सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, हर मीटिंग्स में सुनते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम कह सकते क्या ये बात? कल बहुत अच्छा वचन था। प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को देखकर कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा? मेरा जीसस, मैं और आप उसके जीवित जिंदा घर हैं, जिंदा घर हैं हम। और प्रभु चाहता है कि हमारा ये घर, ये मंदिर सभी जातियों के लिए प्रार्थना का घर हो। तब ये वचन पूरा था। हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का बोझ है हमारे अंदर, हमारी प्रार्थना से लोग बच रहे हैं, हमारी प्रार्थना सेवा बढ़ रही है, तो ये वचन पूरा होगा। ये प्रभु के इस वचन को हम पूरा करें। कहीं हमने अपने इस घर को डांकों की खो तो नहीं बना दिया? हम सूख जाएंगे मेरे चीजों, ड्राइनेस हमारी जिंदगी में आ जाएगी, हम बिल्कुल डाउन होते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अभी तो हम बहुत मस्ती में हैं, बहुत मजे में अपने दिन को बिता रहे हैं, अपनी मर्जी में बिता रहे हैं, अपनी इच्छा में बिता रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। हमें वो करना है जो प्रभु चाहता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा अजीजों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। आज ही से हमें अपने आप को जांचना है। ये वचन ऐसे ही नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत है और अपने आप को संभालने की जरूरत है। कहीं हम अपना समय यूं ही बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं संसारिक बातों में। समय आया तो दुआ कर ली, चर्च हो गया, सब कुछ हो गया, सब कर, बाकी समय हम क्या करते हैं? बाकी समय में भी हमें प्रभु को महिमा देना, प्रभु ही में हमें बने रहने की जरूरत है। प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमें फल लाने वाला बनना है, फल लाने वाला बनना है। समय असमय हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है, हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है ना। इस संसार में प्रभु ने हमें फल लाने के लिए रखा है, फलवंत होने के लिए रखा है। एक वचन को पढ़ लीजिए, यूहन्ना 15 उसका 8वां पद। मेरे पिता की महिमा, यीशु मसीह ने कहा ये बात कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा फल नहीं चाहिए प्रभु को, तो बस थोड़ा सा समय दे दिया प्रभु को। आज चलेगा चर्च, अगली बार नहीं जाएंगे। आज थोड़ा सा कर दिया हमने प्रभु के लिए, अब अगली बार अब ये हो गया, अब ऐसा अब नहीं करेंगे, थोड़ा सा परेशानी आ गई। हमें फल लाने के लिए बहुत सा फल चाहिए प्रभु को। हालेलुया। बहुत सा प्रभु हमसे फल चाहता है। हमें हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारी सारी गतिविधियों को देखता है। हमें इस बात को देखना, प्रभु हमारी सारी गतिविधियों को देखता है और उसकी आंखें नित्य
हमें देखती है। हमारा मसीह जीवन एक वास्तविक जीवन चाहता है प्रभु। अगर हम मसीह हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल दिखने चाहिए, मसीह दिखाई देनी चाहिए, मसीह का व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, मसीह का देखना हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह की चाल हमारे अंदर होनी चाहिए, दीनता और हलीमता हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हमारी जिंदगी प्रभु की होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारी जिंदगी प्रभु की जिंदगी होनी चाहिए, आधी आधी नहीं कि आधी प्रभु की और आधी शैतान की है। प्रभु पूरी जिंदगी हमसे चाहता, क्योंकि प्रभु ने पूरी जिंदगी हमें देने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। हालेलुया। अपनी जिंदगी उसने क्रूस पर हमारे लिए दी है, हमारे लिए दुख सहा उसने, बार बार उसने अपना लहू बहाया, बार बार कोड़े खाए, भाला सहा, अपमान सहा, मौत सही, कब्र सही, फिर वो पिता की सामर्थ्य में होकर के, पुत्र आत्मा की सामर्थ्य में तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और हमें उसने जिंदगी दी। जो हमें सहना था वो प्रभु ने हमारे लिए सह करके अपनी जिंदगी हमें दी। ये जिंदगी शैतान की नहीं है, संसार की नहीं है, ये जिंदगी प्रभु की जिंदगी है। इसको हमें प्रभु में बनाए रखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे।